आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका भाई रकीम खान। आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जो दिल्ली के करोल बाग का है। जी हाँ, दिल्ली के करोल बाग में एक बिल्डिंग के नीचे कुछ मुस्लिम महिलाएं जो कि करवा चौथ के पवित्र त्यौहार पर हिंदू बहनों के हाथों में मेहंदी लगा रही हैं। जिस तरह से आप जानते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2024 के करवा चौथ की। सन 2024 20 अक्टूबर के एक दिन पहले 19 अक्टूबर की रात में कुछ माताएं बहनें, जी हाँ माताएं बहनें, हिंदू माताएं बहनें अपने हाथों पर मुस्लिम बहनों से मेहंदी लगवा रही हैं। उसी दौरान जो नफरती चिंटू जिन्हें कहा जाएगा, जो नफरतें फैलाने का काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो लोग आते हैं और उन माताओं और बहनों से कहते हैं, हिंदू समुदाय की बहनों से कहते हैं कि आप इनसे मेहंदी लगवा रही हैं, इनसे मेहंदी ना लगवाएं। उनका कहना यह है कि जिस तरह से हमारी माताओं बहनों को, जी हाँ हिंदू समुदाय के ये नफरती चिंटू जो सामने नज़र आ रहे हैं, ये कहते हैं हिंदू बहनों से कि ये वो लोग हैं जो हमारी माताओं बहनों को किडनैप करके बेचते हैं, हमारी माताओं बहनों को बेचने का काम करते हैं। इन नफरती चिंटुओं से दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस प्रशासन, शासन ये सवाल करे कि जिन लोगों से मेहंदी लगवाई जा रही है, जिन महिलाओं से मेहंदी लगवाई जा रही है, जिन मुस्लिम महिलाओं से हिंदू समाज की महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं, उनके परिवार को किस हद तक बेचा गया है। उन्होंने या उनके परिवार के किसी शख्स ने कब हिंदू समुदाय की महिलाओं के परिवार वाले को, किसी इंसान को बेचा है, कब? ये सवाल इन नफरती लोगों से करना ज़रूरी है। मैं तो यूँ कहूँगा कि जिस तरह से अपने शब्दों से, अपने ज़बान से ये नफरती चिंटू आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ये जेल में जाएं, जेल जाना चाहिए ऐसे लोग। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे हिंदुस्तान जैसे पवित्र देश में सिर्फ नफरत बाकी रह जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आए दिन लगातार सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होती हैं। एक वीडियो और आया था, मार्केट के अंदर कुछ लोग मुस्लिम समुदाय के लोगों से कुछ हिंदू समुदाय के हमारे भाई लोग कुछ खरीद रहे थे, लेकिन वहाँ भी इसी तरह की वारदात पेश आई थी जो आज पेश आई है। तो आप खुद सोचिए कि आतंकवाद, इससे बड़ा आतंकवाद क्या पनपेगा, इससे बड़ा आतंकवाद और क्या होगा, जो इस तरह से हमें आपस में एकजुट होने की जगह आपस में नफरतें फैलाकर हमें तोड़ा जा रहा है, हमें एक दूसरे से अलग किया जा रहा है। हमें नहीं, इस तरह के लोग हिंदू और मुसलमानों के आपस में नफरत का बीज बोकर बल्कि हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार इसको हल्के में ना ले। ऐसे नफरती लोगों को, ऐसे आतंकवादियों को सरकार बिल्कुल सख्त कार्यवाही के दिल्ली पुलिस प्रशासन को आदेश दे। मैं करोल बाग एरिया एडिशनल एसपी डीसीपी साहब से अनुरोध करता हूं, मैं एरिया डीसीपी एम हर्षवर्धन साहब से अनुरोध करता हूं कि इन लोगों की सूरतें, इन लोगों के चेहरे इस वीडियो पे देखे जाएं। मैं ये भी कहूँगा, बहुत शुक्रगुजार हूँ एडिशनल डीसीपी साहब दिल्ली करोल बाग का कि उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही ये कहा कि इन नफरती चिंटुओं के खिलाफ, यानी कि इन नफरत बोने वाले, इन नफरती लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और ज़रूर होगी। लेकिन कहना ही काफ़ी नहीं है, सवाल ये है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, इन्हें जेल ना भेजा गया, इनके खिलाफ विवादित बयानों के मद्देनज़र, जो विवादित बयान ये विवाद कराने के लिए दे रहे हैं, जो एक दूसरे के दिल में नफरतें फैलाने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए केस दर्ज हो और इन्हें जेल भेजने का काम किया जाए। एक बार आपने क्लिप देखा, दूसरी बार आप फिर क्लिप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम न्यूज़ पर। आपका भाई रकीम खान आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिस तरह से ये ख़रीदारी करने को हिंदू समुदाय के कुछ लोग, बल्कि मैं इन्हें हिंदू समुदाय के लोग नहीं कहूँगा, ये हिंदू समुदाय के नहीं, मुस्लिम समुदाय के नहीं, ऐसे लोगों का कोई समुदाय नहीं, ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं जो इस तरह की नफरतें फैलाने का काम करते हैं, हमें आपस में लड़ाने का काम करते हैं। हमारा हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान की सरकार ये कहती है, हमारा संविधान ये कहता है, यहाँ का कानून, पुलिस प्रशासन ये कहता है कि हमें आपस में मिलजुल के रहने की ज़रूरत है। सरकार जब हमें आपस में जुदा करने का काम नहीं कर रही है, जो हिंदुस्तान की सरकार है, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म या फिर किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री
इस तरह के काम नहीं कर रहे हैं, हमें आपस में नहीं लड़वाने के काम कर रहे हैं, तो फिर ये लोग कौन हैं? क्या ये सरकार से बड़े हैं? क्या ये प्रशासन से बड़े हैं? इनको जेल पहुंचाया जाए, इनको कोर्ट तक घसीटा जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आप एक बार फिर इस क्लिप को देखें। और अगर ये नफरतें फैलाने का काम इसी तरह चलता रहा तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं मेरे भाइयों, क्या अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, किसी रोड पर आप एक एक्सीडेंट में रोड पर पड़े होते हैं और आपका धर्म हिंदू है, तो क्या आप इंतज़ार करेंगे कि कोई हिंदू आकर आपको उठाकर अस्पताल पहुंचाए? नहीं, उस समय आपको ये लगेगा कि जो भी आए और मुझे यहाँ से उठा करके अस्पताल ले जाए तो वो आप उसको अपनी नज़रों में देवता के समान मानेंगे। लेकिन अगर वहाँ खड़े लोग ये कहें कि ये जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो घायल पड़ा हुआ है, जिसके मुंह में कोई पानी डालने वाला नहीं है, इसको कोई हिंदू ही समाज का लोग आकर उठाए, हिंदू ही समाज के लोग इसको उठाकर अस्पताल पहुंचाएं, तो क्या ऐसा इंतजार आप करेंगे? नहीं करेंगे। अगर हाँ आपको किसी हिंदू समुदाय के इंसान ने उठाकर अस्पताल पहुंचा भी दिया, तो अस्पताल में जाने के बाद अगर वहाँ सारे डॉक्टर मुस्लिम समुदाय के हैं, तो क्या आप इंतजार करेंगे कि कोई हिंदू समाज का डॉक्टर आए और आपका ट्रीटमेंट करे, आपका इलाज करे? अगर ऐसा है तो आप जवाब दीजिए। वहाँ पर आपको ऐसा महसूस होगा कि किसी भी धर्म का डॉक्टर क्यों ना हो, हमारा इलाज करे, हमें ठीक करे। अगर इस तरह की नफरतें फैलाते रहे मेरे दोस्तों, तो ये दिन भी दूर नहीं कि अस्पतालों में पता नहीं कितने ही हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई दम तोड़ेंगे और इंतजार करते रहेंगे कि कोई हमारे धर्म का इंसान आकर हमारा ऑपरेशन करे, हमारे धर्म का कोई डॉक्टर आकर हमारा इलाज करे। अगर इस तरह के ये नफरतें फैलाई जाएंगी, इस तरह से इस तरीके के काम किए जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान पूरे तरीके से टूट चुका है और टूटने में जो कुछ बाकी रह गया है वो टूट जाएगा। सुधर जाइए मेरे भाइयों, सुधर जाइए, आपस में एकता बनाइए। इस तरह से हमें आपस में मत तोड़िए। हमें तोड़ने का मतलब ये है कि आप हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपके सामने वो क्लिप आपके भाई के द्वारा, रिपोर्टर राकिम खान। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो नफरती चिंटू हैं, इनके खिलाफ हिंदुस्तान सरकार और दिल्ली पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। जय हिंद, जय भारत।